चलिए मैं चाहूंगा एवरीबडी हैज टू फोकस। मैंने कहा हाउ, कैसे, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मच टाइम कितना समय, हाउ ऑफन अक्सर कब कब। ऐसे ही एक होता है आपका हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, है ना, ये बताऊंगा मैं अभी। उससे पहले हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच टाइम उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। देखिए हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, आप वहां कितनी बार जा चुके हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर, आप यहां कितनी बार आ चुके हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर, ठीक है, आप इस टॉपिक को कितनी बार पढ़ा चुके हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक। और भैया जितने भी WH वर्ड्स हैं इनको पढ़ने के बाद में मैं आपको कल सैटरडे और संडे 2 दिन यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा और पढ़ने के लिए होमवर्क भी दूंगा, ताकि जब मंडे को मैं आप लोगों से मिलूं ना तो आप लोगों के अंदर मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिले। देखिए हाउ टू आस्क क्वेश्चन पार्ट 1 और हाउ टू आस्क क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे पेज नंबर 97 पर आपको दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। यहां से आपको शुरुआत करनी है आपकी। पेज नंबर 97 है, 94 है, देख लीजिएगा आप क्या है वो जो भी है। पार्ट 2 हाउ टू आस्क क्वेश्चन पार्ट 2। अब आपको करना क्या है पता है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इस की जगह वॉज लगा देता हूं, अगर मैं कहूं आपकी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट विल योर प्रॉब्लम बी, है ना। ऐसे ही व्हाट डज ही लाइक, वह क्या पसंद करता है, व्हाट डिड ही लाइक, उसने क्या पसंद किया, व्हाट विल ही लाइक, वह क्या पसंद करेगा। ऐसे ही व्हाट आर यू टेलिंग, आप क्या कह रहे हो, व्हाट वर यू टेलिंग, आप क्या कह रहे थे, और व्हाट विल यू बी टेलिंग, आप क्या कह रहे होंगे। व्हाट हैव बी टोल्ड हिम, हम उसे क्या कह चुके हैं, व्हाट हैड बी टोल्ड हिम, हम उसे क्या कह चुके थे, एंड व्हाट विल वी हैव टोल्ड हिम, हम उसे क्या कह चुके होंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी। एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो। व्हाट डिड यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते थे। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, आप क्या बनना चाहोगे। मतलब इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हमें चेंज करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाना है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो। व्हाट डिड यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते थे। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, आप क्या बनना चाहोगे। हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय, आप देख सकते हैं हाउ लॉन्ग टाइम कितना समय, विल इट टेक, लगेगा टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगेगा। अगर मैं विल की जगह डिड लगा दूं तो सेंटेंस होगा हाउ लॉन्ग टाइम डिड इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगा। अगर मैं डज लगा दूं, हाउ लॉन्ग टाइम डज इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगता है। ऐसे ही हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं डू यू नो, आप जानते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, पास्ट में हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड यू नो, आप कितनी भाषाएं जानते थे। फ्यूचर में हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल यू नो, आप कितनी भाषाएं जानोगे। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड यू नो, और हाउ मेनी लैंग्वेजेस will you know, do you know, did you know and will you know। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। ऐसे देखो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस आर यू डूइंग, आप कर रहे हो, आप किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वर यू डूइंग, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस विल यू बी डूइंग, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे होंगे। विच प्लेस, कौन सा स्थान, डिड यू सी, आपने देखा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आपने कौन सा स्थान देखा। विच प्लेस डू यू सी इन इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में कौन सा स्थान देखते हो। विच प्लेस विल यू सी इन इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में कौन सा स्थान देखोगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं सब सेंटेंसेस की अपनी एक वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसे करना है। जैसे देखो यहां लिखा है व्हेन विल यू सी योर मैनेजर, आप अपने मैनेजर को कब देखोगे, या सी का मतलब मिलना भी होता है, आप अपने मैनेजर से कब मिलोगे। अगर मैं यहां डिड लगा दूं, व्हेन डिड यू सी योर मैनेजर, आप अपने मैनेजर से कब मिले। अगर मैं यहां डू लगा दूं, व्हेन डू यू सी योर मैनेजर, आप अपने मैनेजर से कब मिलते हो। यहां सी का मतलब मिलना निकल रहा है भैया, थोड़ा ध्यान देना, देखना नहीं निकल रहा है। व्हेन विल दे कंप्लीट योर वर्क, वे तुम्हारा काम कब पूरा करेंगे। व्हेन डिड दे कंप्लीट योर वर्क, उन्होंने तुम्हारा काम कब पूरा किया। व्हेन डू दे कंप्लीट योर वर्क, वे तुम्हारा काम कब पूरा करते हैं। तो व्हेन डिड, व्हेन डू, व्हेन विल, ये इस तरीके से चलेगा आपका। व्हेन डिड ही स्टॉप द टास्क, उसने काम कब रोका। व्हेन डज ही स्टॉप द टास्क, वह काम कब रोकता है। एंड व्हेन विल ही स्टॉप द टास्क, वह काम कब रोकेगा। तो विल, डिड और डज, ये ऐसे चलता है। ऐसे देखो व्हेन डिड शी एडिट दिस बुक, उसने इस बुक को कब एडिट किया।
व्हेन डज शी एडिट दिस बुक, वो इस बुक को कब एडिट करता है, एंड व्हेन विल शी एडिट दिस बुक, वो इस बुक को कब एडिट करेगा। ऐसे व्हेन विल यू बाय दिस बुक, आप ये किताब कब खरीदोगे, व्हेन डिड यू बाय दिस बुक, आपने किताब कब खरीदी, और व्हेन डू यू बाय दिस बुक, आप ये किताब कब खरीदते हो। When will they finish this chapter, इस चैप्टर को कब फिनिश करेंगे, when do you finish this chapter, आप इस चैप्टर को कब फिनिश करते हो, and when did they finish this chapter, उन्होंने इस चैप्टर को कब फिनिश किया। When do we call the electrician, हम इलेक्ट्रिशियन को कब बुलाते हैं, when did we call the electrician, हमने इलेक्ट्रिशियन को कब बुलाया, and when will they call the electrician, हम इलेक्ट्रिशियन को कब बुलाएंगे। नेक्स्ट, when will they repair the machine, वे मशीन को कब रिपेयर करेंगे, when did they repair the machine, उन्होंने मशीन को कब रिपेयर किया, एंड when do they repair the machine, वे मशीन को कब रिपेयर करते हैं। मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि अगर प्रेजेंट में बना तो पास्ट में, पास्ट में बना तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बना तो पास्ट और फ्यूचर में, फ्यूचर में बना तो प्रेजेंट और पास्ट में, ओवरऑल सब में आपको चेंज करते हुए इसकी हिंदी मीनिंग निकालना है। अब वो लोगों से इससे फायदा क्या है, इससे फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपका ब्रेन ना क्विक रिप्लाई करना स्टार्ट करेगा। मैंने आपसे पूछा व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो, व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए, व्हेन विल यू कम हियर, आप यहाँ कब आओगे, राइट, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर का बैलेंस जो है ना, ये आपको बनाते आएगा, इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो भैया जितने भी WH वर्ड मैं बता रहा हूं, इन सारे के सारे WH वर्ड के प्रैक्टिकली यूजेस इन सेंटेंसेस में देखने को आपको मिल जाएंगे। ये जो सेंटेंसेस यहां पर आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर, ये देखो पेज नंबर जो भी है कौन सा 94 है, पेज नंबर 94 पर दिया है कंटेंट, इसके बाद पेज नंबर 95 पर ये दिया है, इसको पढ़ो और हिंदी करो। जैसे यहां लिखा है वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई, आप मुंबई में कहां ठहरे, 63। वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई, अब अगर हम आपसे कहें वेयर डू यू स्टे इन मुंबई, आप मुंबई में कहां ठहरते हो, वेयर विल यू स्टे इन मुंबई, आप मुंबई में कहां ठहरोगे, वेयर कैन यू स्टे इन मुंबई, आप मुंबई में कहां ठहर सकते हो, वेयर शुड यू स्टे इन मुंबई, आपको मुंबई में कहां ठहरना चाहिए। तो डू, डिड, विल, कैन, शुड, जो हेल्पिंग ऑफ लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। वेयर इज द न्यू कॉलेज, नया कॉलेज कहां है, वेयर वॉज द न्यू कॉलेज, नया कॉलेज कहां था, वेयर विल बी द न्यू कॉलेज, नया कॉलेज कहां होगा, है ना। वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए कहां जाओगे, वेयर डिड यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए कहां गए, और वेयर डू यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए कहां जाते हो। वेयर इज द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कहां है, वेयर वॉज द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कहां थी, एंड वेयर विल बी द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कहां होगी। वेयर विल यू अपॉइंट द मैनेजर, आप मैनेजर को कहां अपॉइंट करोगे, वेयर डिड यू अपॉइंट द मैनेजर, आपने मैनेजर को कहां अपॉइंट किया, एंड वेयर डू यू अपॉइंट द मैनेजर, आप मैनेजर को कहां अपॉइंट करते हो। तो डू, डिड और विल तीन अलग अलग सिचुएशन है, तीनों सिचुएशंस के अपने अलग अलग मायने हैं। वेयर इज द मोनू लिविंग, मोनू कहां रह रहा है, वेयर वॉज मोनू लिविंग, मोनू कहां रह रहा था, वेयर विल मोनू बी लिविंग, मोनू कहां रह रहा होगा। तो भैया ये सारे के सारे क्वेश्चंस की अपनी एक अलग वैल्यू है, और इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें अगर प्रैक्टिस करना है ना तो बड़ा मजा आएगा, है ना। चलो अभी इधर ध्यान दो, देखो अभी तो सीखने की शुरुआत हुई है यार, अभी तो बहुत सीखना है ना। वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टू गो, यू नो, लॉन्ग टू गो मीन्स अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है हमें, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से कि भैया डू नॉट टेक ऑल दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इन चीज़ों को हल्के में मत लेना, ये आपका बेस तैयार करती है। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे की चीज़ें अच्छी कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुगालते समझते हो ना, वो गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि या आई नो ऑल दिस थिंग्स, आता नहीं है, आता तो फिर इंग्लिश बोल लेते तुम, है ना। हाँ, तो भले ही आता हो फिर भी सीखना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है। मैंने कहा अक्सर कब कब, हाउ ऑफन, अक्सर कब कब आप यहां आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर, अक्सर कब कब आप वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। इसमें टी साइलेंट होता है, ऑफ्टन नहीं होता, ये ऑफन होता है, ऑफन, OFTEN, ऑफन। हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, अक्सर कब कब आप यहां आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर, अक्सर कब कब आप वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, अक्सर कब कब आप पढ़ाई करते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, यू नो। तो हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके, दीज वन, ओके। हुज, किसका, किसकी, किसके। मैंने कहा किसका घर, हुज हाउस, किसका पेन, हुज पेन, किसकी पेंसिल, हुज पेंसिल, किसका सेल फोन, हुज सेल फोन, यू नो व्हाट, किसका सेल फोन, हुज सेल फोन। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। नाउ
किसका सेलफोन, हुज सेलफोन, किसकी पेंसिल, हुज पेंसिल, किसकी कॉपी, हुज कॉपी, ये ऐसे चलता है आपका। तो ये मैं चाहूंगा आप लोग पूरी तरह अटेंटिव रहें, एक एक चीज को समझें, सुने और अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करें। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मच टाइम, कितना समय, हाउ ऑफन, अक्सर, कब कब, हुज किसका, किसकी, किसके, हुज किसका, किसकी, किसके। मैंने कहा किसका पेन, हुज पेन, किसका पेन, हुज पेन, किसकी पेंसिल, हुज पेंसिल, आपके पास किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल आपके पास है, डू यू हैव। एक बार बोलो सभी, आपके पास किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल डू यू हैव। आप किसका सेलफोन यूज कर रहे हो, क्या कहेंगे, हुज सेलफोन आर यू यूजिंग। बोलो एक बार, हुज सेलफोन आर यू यूजिंग। ओके, ऐसे मैंने कहा किसका घर है ये, हुज होम या हुज हाउस इज दिस। ठीक है, किसके फादर यहां बैठे हुए हैं, हुज फादर इज सिटिंग हियर। ठीक है, किसका ये बैग है, हुज बैग इज दिस। आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब इनको अगर आंसर करना हो तो आंसर भी करो। हुज पेंसिल डू यू हैव, आपके पास किसका पेंसिल है, तो मेरे पास रोहन का पेंसिल है, आई हैव रोहन्स पेंसिल। बोलो तो एक बार इंग्लिश में, आई हैव रोहन्स पेंसिल। हुज सेलफोन आर यू यूजिंग, आप किसका सेलफोन यूज कर रहे हो, मैं अपने भाई का सेलफोन यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स सेलफोन। एक बार बोलो इंग्लिश में, आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स सेलफोन। नेक्स्ट, हुज होम इज दिस, ये घर किसका है, दिस इज माई होम, दिस इज योर होम, इस तरीके से। हुज फादर इज सिटिंग देयर, तो हुज की जगह जिसके पापा है, मान लो रवि के हैं तो रवीज लिखना, रवीज फादर इज सिटिंग देयर, रवि के पापा वहां बैठे हुए हैं। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, दिस इज रोहन्स बैग, यह रोहन का बैग है। दिस इज सोहन्स बैग, ये सोहन का बैग है। दिस इज निशाज बैग, ये निशा का बैग है ना। तो ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका काम करता है। तो मैं चाहूंगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस पैटर्न के थ्रू अगर समझोगे चीजों को, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा चीजों को समझना। ठीक है, तो वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, फ्रॉम वेयर कहां से, हाउ कैसे, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितने कितने। हुज के बाद अगली सीरीज होती है होम की। होम मतलब होता है किसे, फॉर होम, फॉर लग गया मतलब किसके लिए। विथ होम मतलब किसके साथ। ठीक है, फॉर होम किसके लिए, विथ होम किसके साथ, होम किसे। ऐसे देखो, बाय होम किसके द्वारा, फॉर होम, विथ होम, बाय होम, होम। और ऐसे देखो, अबाउट होम किसके बारे में। ठीक है, अबाउट होम किसके बारे में, बाय होम किसके द्वारा, विथ होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, होम किसे या किसको। ठीक है, ऐसे देखो, अगेंस्ट होम किसके खिलाफ, है ना। बिसाइड होम किसके बाजू में, किसके बगल में। बहुत सारे जितने बनाना हो आप बना दो। अब इनको टेक्निक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होम है क्या एक्चुअल में। तो आपको एक फंडा सिखाता हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन तीनों चीजों में। एक होता है हु, एक होता है होम
और एक होता है हुज। जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होता है तो हु लगता है, जब आपके सेंटेंस से ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस गायब होता है तो हुम लगता है, और जब आपके सेंटेंस से पॉजेसिव केस गायब होता है तो आपका हुज लगता है। ये तीन अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट में आई, ही, शी, दे ये होते हैं। ऑब्जेक्ट में आई का होता है मी, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, दे का होता है देम। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। पॉजेसिव में होता है माय और माइन, हिज, हर, हर्स, देयर। कोई नाम आ जाए जैसे राम्स, शाम्स, राम्स पेन, शाम्स पेन, तो वहां पॉजेसिव लगता है। एग्जाम्पल देखो आप, तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट चीज है समझने की। मैंने कहा शी कैन गो देयर, वह वहां जा सकती है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा शी कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकती है। एंड दिस इज हर कॉपी, या फिर दिस इज राम्स कॉपी, यह राम की कॉपी है। अब आप सेंटेंस ए और सेंटेंस ए, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। इसको बी नाम दे दो, एक काम करो इसको सी नाम दे दो। सेंटेंस ए, सेंटेंस बी और सेंटेंस सी। सेंटेंस ए शी कैन गो देयर, सेंटेंस बी शी कैन टीच मी, सेंटेंस सी शी इज राम्स कॉपी। अब मैंने कहा शी कैन गो देयर, इसका बनाओगे तो आप बनाओगे हु कैन गो देयर। ठीक है, हु कैन गो देयर, कौन वहां जा सकता है। शी कैन टीच मी, यहां पर मी आएगा, मी मतलब हुम। अगर आपने मान लीजिए सेंटेंस से किसको हटाया, शी को, तो आपका हु लगेगा। लेकिन अगर मान लो मी को हटाया जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको हुम लगाना होगा। हिंदी देखना, वह वहां जा सकती है, वह वहां जा सकती है। इसका हिंदी होगा कौन वहां जा सकता है, कौन वहां जा सकता है। ठीक है, कौन वहां जा सकता है, हु कैन गो देयर। अब देखना शी कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकती है। अब अगर मैं कहूंगा कौन मुझे पढ़ा सकती है तो हु लगेगा, लेकिन वह किसे पढ़ा सकती है तो whom can she teach। हिंदी में होगा वह किसे पढ़ा सकती है। ये सब कौन वहां जा सकता है और वह किसे पढ़ा सकती है, ऐसे। दिस इज राम्स कॉपी, राम की कॉपी है, तो ये whose copy is this, है ना। whose copy is this, यह किसकी कॉपी है। so this is राम्स कॉपी, यह राम की कॉपी है ना। तो आप देख सकते हैं ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका पॉजेसिव। तो इस तरीके से ये आपका चलता है। whose copy is this, ऐसे देखो whose bag, किसका बैग आपके पास है, डू यू हैव। हुज बैग डू यू हैव, आपके पास किसका बैग है। हुज चेयर डू यू हैव, आपके पास किसकी चेयर है। हुज सेलफोन डू यू हैव, आपके पास किसका सेलफोन है। तो ये ऐसे चलता है, इस तरीके से चलता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़ोगे ना तो समझ में आएंगी चीजें आपको।